हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। तो आज आप सभी को जो है केमिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक बताए जाएंगे जिनकी जो है अक्सर परिभाषा पूछी जाती है। तो आज मैं आपको उन्हीं सब परिभाषाओं और उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये विद्युत अपघटनी चालकता से संबंधित कुछ मूल अवधारणाएं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, विद्युत चालकता क्या होती है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फॉर्मूला आपको याद रखना है, चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, 1/प्रतिरोध जो है वो किसके बराबर है? चालकता के बराबर है। यानी कि आप बता सकते हैं कि जो वैद्युत चालकता होती है ये प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। याद रखिएगा, चालकता जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। या फिर इसे आप दूसरे प्रकार से बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1/प्रतिरोध लिखा है तो आप बोल सकते हैं कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। याद रखिएगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। तो अगर आप परिभाषा लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं यहां पर कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत चालकता कहते हैं तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा कि चालकता को जो है C से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि चालकता को प्रदर्शित करते हैं C से। तो ये हो जाएगा C बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 1/प्रतिरोध को प्रदर्शित किया जाता है R से। यानी कि ये सूत्र बन जाएगा यहाँ पर C बराबर 1/R। ये यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। R यहाँ पर प्रतिरोध है, C यहाँ पर जो है चालकता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि सूत्र होता है R बराबर, ये आपको पहले भी पढ़ाया गया है, R बराबर V/I। ये सूत्र होता है। तो अगर इस R की जगह पे हम लोग इसका प्रयोग कर दें तो ये सूत्र ऐसा हो जाएगा, C बराबर 1/ यहाँ पर R की जगह पे आप मान रखेंगे V/I। तो ये पलट के ऊपर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा C बराबर I/V। इस प्रकार से यहाँ पर ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि इसके अनुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर I जो है विद्युत धारा है, V यहाँ पर जो दिया गया है ये यहाँ पर विभव होता है, या फिर आप बोल सकते हैं विभवांतर होता है। तो इसके अनुसार आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर धारा और विभवांतर का जो अनुपात होता है उससे आप क्या बोल सकते हैं? चालकता बोल सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप इसका मात्रक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। मात्रक के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया था चालकता बराबर 1/R, यानी कि 1/प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो इसका मतलब 1/प्रतिरोध का मात्रक आप यहाँ पर लिखिए ओम, इस प्रकार से। यानी कि इससे आप ऐसा लिख सकते हैं, जब ये ऊपर जाएगा तो इससे आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स। तो ये यहाँ पर जो है विद्युत चालकता का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स। या फिर याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ओम इनवर्स को जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं महो। इससे यहाँ पर जो है आप लिख सकते हैं महो। इस प्रकार से भी आप यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। चाहे तो आप इसे ओम इनवर्स लिखें या फिर ओम इनवर्स को आप बोल सकते हैं महो, इस प्रकार से। और यहाँ पर याद रखिएगा ओम का प्रतीक ये होता है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इसका मात्रक हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो विद्युत चालकता होती है ये यहाँ पर प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हमेशा याद रखिएगा, अगर प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो चालकता कम हो जाएगी, और अगर प्रतिरोध कम होगा तो वहाँ पर चालकता अधिक हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं, और इसे जो है यहाँ पर कैपिटल C से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, विशिष्ट चालकता, यानी कि विशिष्ट चालकता क्या होती है। इसके लिए भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, बस आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, विशिष्ट चालकता बराबर 1/विशिष्ट प्रतिरोध।
विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे भी आपको बताया गया चालकता के बारे में, चालकता बराबर होता था 1 बटे प्रतिरोध। यहाँ पर क्या है, विशिष्ट चालकता, तो इसके बराबर क्या होता है 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध। यानी कि आप बता सकते हैं विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर विशिष्ट चालकता जो होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि अगर आप यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रदर्शित करते हैं रो से। ये आप लोग याद रखिएगा, विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे कि विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित किया जाता है कप्पा से। ये जो है के जैसा होता है, ध्यान दीजिए। आप बता सकते हैं इसे कप्पा जो होगा वो इस प्रकार से होगा। इससे आप लोग याद रखिएगा, इससे बोला जाता है यहाँ पर कप्पा। इस प्रकार से ये होता है के जैसा, तो इसे जो है कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेगा। तो यहाँ पर बात हुई है विशिष्ट चालकता की, तो विशिष्ट चालकता को प्रदर्शित किया जाता है कप्पा से। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा कप्पा बराबर 1 बटे, यहाँ पर है विशिष्ट प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं रो से। तो इस प्रकार ये हो जाएगा कप्पा बराबर 1/रो, इतना हो जाएगा। अब इसके अलावा आपको याद रखना है, ध्यान दीजिए, सूत्र ये होता है रो बराबर R इंटू A बटे L, इतना होता है। तो यहाँ पर अगर रो का मान आप ये वाला रखेंगे, ध्यान दीजिए, रो बराबर इतना होता है, तो अगर यहाँ पर आप मान रखेंगे तो ध्यान दीजिए, इससे आप लिख सकते हैं फिर 1 बटे रो की जगह पे आप मान रखेंगे R इंटू A और बटे में हो जाएगा L, इस प्रकार से इतना हुआ। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आया कप्पा, इस प्रकार से लिखिए, और यहाँ पर हो जाएगा बराबर, ये पलट के ऊपर जाएगा। तो जब पलट के ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा L, ऊपर पर चला गया। इसके अलावा बटे में आ जाएगा A, ये पलट गया, यानी कि L बटे A हो गया। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर है 1/R, इस प्रकार से लिख दीजिए 1/R। अब ध्यान दीजिए, आपको ये भी बताया गया है कि चालकता जो होती है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी कि आपको बताया गया अभी पहले C बराबर होता है 1/R। तो यहाँ पर जो 1/R है इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, C लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ पर कप्पा बराबर 1/R की जगह पे आप लिखेंगे C, इंटू में हो जाएगा L और बटे में हो जाएगा यहाँ पर A। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा। आप बता सकते हैं यहाँ पर कि जहाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए L दिया गया है, C दिया गया है, इसके अलावा A दिया गया है, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। L क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। आप बता सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इसके अलावा यहाँ पर C दिया गया है जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चालकता, इससे बोला जाता है चालकता, इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके अलावा दिया गया है A, तो यहाँ पर ये जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाएंगे उन इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर हम लोग इसके मात्रक की बात करें तो यहाँ पर दिया गया था विशिष्ट चालकता बराबर 1 बटे विशिष्ट प्रतिरोध, ये दिया गया था। और ये आपका इसका मात्रक ज्ञात किस प्रकार से करेंगे, अब इसके लिए ध्यान दीजिए, आप इसका मात्रक जो है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। यहाँ पर लिखिए आप मात्रक,
यहाँ पर दिया गया पहले 1/r, तो 1/r यानी कि प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक आपको बताया गया है ओम। एल लंबाई है, लंबाई का मात्रक आप प्रयोग कर सकते हैं सेंटीमीटर, बटे में क्षेत्रफल दिया गया है, क्षेत्रफल का मात्रक आप प्रयोग करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये सेंटीमीटर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/ओम था, जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स, जब सेंटीमीटर को आप ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसका ये मात्रक आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा। इसके अलावा इसका दूसरा मात्रक आप लोग याद रखिएगा, दूसरा मात्रक यहाँ पर होता है साइमन, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से अगर इसे आप प्रतीक के रूप में लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं सिंबल के रूप में, साइमन के लिए कैपिटल एस और इसके बाद सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं, याद रखिएगा। एक मात्रक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, दूसरा यहाँ पर हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए तीसरा यहाँ पर मोलर चालकता, याद रखिएगा मोलर चालकता को प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा एम से, मोलर चालकता को प्रदर्शित करते हैं लैम्डा एम से। मोलर चालकता होती क्या है, तो इसके लिए याद रखिएगा कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य, याद रखिएगा एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की जो चालकता होती है वो मोलर चालकता कहलाती है। याद रखिएगा यहाँ पर कि किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होता है उसके एक मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए जो आयनों की चालकता होती है उससे बोला जाता है मोलर चालकता, और इसे हम लोग जो है लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसके पहले अभी आपको विशिष्ट चालकता बताई गई, तो अब ध्यान दीजिए मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर मोलर चालकता, मोलर चालकता यानी कि लैम्डा एम, और इसके अलावा आपको बताई गई है विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता को आपको बताया गया कप्पा से प्रदर्शित करते हैं इस प्रकार से। तो मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता में क्या संबंध होता है, इसके लिए ध्यान दीजिए, आप लिख सकते हैं में संबंध। तो इसके संबंध के लिए आपको सूत्र याद रखना है, सूत्र होता है लैम्डा एम बराबर, याद रखिएगा आप, यहाँ पर होता है कप्पा, इस प्रकार से आप लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कप्पा इस प्रकार से गुणे 1000 बट्टे में यहाँ पर कैपिटल सी, इस प्रकार से। तो अब ध्यान दीजिए इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ पर कप्पा इस प्रकार से हो जाएगा गुणे 1000, और इसके अलावा बट्टे यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हैं m, यानी कि आप इस प्रकार से जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर जो c और ये m लिखा गया है ये विलयन की मोलर सांद्रता होती है, कहीं कहीं पर c से प्रदर्शित किया जाता है और कहीं कहीं पर कैपिटल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पर चाहे c लिखा हो या फिर कैपिटल m लिखा हो, इसका मतलब मोलर सांद्रता से है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जहाँ कैपिटल C या M जो है इससे विलयन की मोलर सांद्रता बोला जाता है। तो आप लिख सकते हैं विलयन की मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता, तो ये हो जाएगी मोलर सांद्रता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका कप्पा आ गया और लैम्डा एम आ गया, तो इसका मतलब ये जो है मोलर चालकता और विशिष्ट चालकता के बीच संबंध हो जाएगा। सी और एम जो है ये विलयन की मोलर सांद्रता होती है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके अलावा अगर इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक आप लोग याद रखेगा, इसका मात्रक होता है साइमन, साइमन मीटर स्क्वायर
इसके अलावा मोल इनवर्स तो याद रखेंगे आप लोग, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर जो है कहीं कहीं पर आपको इस प्रकार से भी मिल जाएगा, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर इसका मात्रक साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या फिर हो सकता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर तुल्यांकी चालकत्व, या फिर आप बोल सकते हैं तुल्यांकी चालकता, इससे जो है प्रदर्शित किया जाता है लैम्डा ई क्यू से। इसके बारे में आप बता सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को इसका तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। याद रखिएगा आप लोग कि किसी विद्युत अपघट्य के एक तुल्यांकी भार के चालकत्व को जो है इसका तुल्यांकी चालकत्व या फिर जो है इसकी तुल्यांकी चालकता कहते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अगर आप यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो आप बता सकते हैं, तुल्यांकी चालकता को भी आपको बताया गया, इसे प्रदर्शित करते हैं लैम्डा ई क्यू से, और इसका सूत्र होता है यहाँ पर कप्पा। इस प्रकार से आप बता सकते हैं, कप्पा गुणे 1000/n। n का मतलब यहाँ पर होता है नॉर्मलता से, जहाँ पर n जो है यहाँ पर क्या होगा, नॉर्मलता होगी। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इससे आप दूसरे प्रकार से भी लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं लैम्डा ई क्यू बराबर, यहाँ पर दिया गया है कप्पा, तो इस प्रकार से आप लिख दीजिए कप्पा गुणे, यहाँ पर जो 1000/n प्रयोग हुआ है इसकी जगह पर आप लिख सकते हैं वी ई क्यू, इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो ये यूज हुआ है आप बता सकते हैं, जहाँ वी ई क्यू ये जो है 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन होता है, तो आप बता सकते हैं 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन, तो याद रखिएगा आप लोग इसे लिख सकते हैं लैम्डा ई क्यू बराबर कप्पा गुणे वी ई क्यू। वी ई क्यू यहाँ पर जो है 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का यहाँ पर आयतन हो जाएगा। तो ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा कि ये जो है यहाँ पर 1 ग्राम तुल्यांक वाले विलयन का आयतन है। तो बाकी के टॉपिक मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।